जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। ये बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। लोग कहते हैं ना कि बोलने से क्या होता है, बोलने से ये होता है। आपको पता है कि सीबीएसई ने इस बार लाखों बच्चों के भविष्य के साथ कितना अन्याय किया है। लाखों बच्चों के करियर के साथ एक तरीके से खेलने का प्रयास किया है, उनके करियर को बर्बाद करने का प्रयास किया है। आप में से ही एक बच्चा था वेदांत नाम का। इसने जब अपना कॉपी देखा, जब इसने अपना रिजल्ट देखा, तो उसको ये एहसास हुआ कि उसके फिजिक्स में काफी कम नंबर आए हैं। और ये बच्चा जब आपने कॉपी स्कैन्ड कॉपी मंगाया, उसको अप्लाई किया, उसके पास जो कॉपी आया उसने साफ साफ बोला, एंड आई एम सेटर्ड बिकॉज द फिजिक्स आंसर शीट अपलोडेड बाय सीबीएसई इज नॉट माइन। यानी कि इसने साफ साफ ये बताया कि जो कॉपी मेरे पास आई थी, ये कॉपी इसका था ही नहीं। और ये जो दिक्कत, ये जो समस्या है, ये सिर्फ और सिर्फ वेदांत का नहीं है, बल्कि आप में से ऐसे हजारों बच्चों का ये दिक्कत है। हम जब भी वीडियो अपलोड करते हैं इस चैनल पे, आप में से बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों की संख्या में बच्चे अपनी अपनी समस्याओं को अपने कमेंट सेक्शन में, इस कमेंट सेक्शन में बताते हैं। एक एक करके रिप्लाई कर पाना पॉसिबल तो नहीं हो सकता है, इसलिए हमने ये कोशिश किया है कि आपके जितने भी समस्याएं हैं, अभी जो है इसके बाद सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जो भी बच्चे आप में से स्कैन्ड कॉपी मंगा लिए हैं, फोटो कॉपी अपना आंसर शीट का मंगा लिए हैं, जिन्होंने अपने मार्किंग स्कीम के साथ मैच कर लिया है कि आपके नंबर कहाँ कहाँ पे कटने चाहिए, कहाँ कहाँ पे नहीं कटने चाहिए, कहाँ पे नंबर आपके इंक्रीज हो रहे हैं, उन बच्चों का जो आपका री एवल्यूशन का डेट है, ये 29, यानी कि आज आपका जो है री एवल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। लेकिन ये प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है और बच्चों को और कौन कौन सी नई समस्याएं आ रही है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं इसी वीडियो के अंत में ये भी आपको बताऊंगा कि आखिर जब हमने शांत रहने के अलावे बोलना मुनासिब समझा, तो कितना फर्क आया है। आपको पता है, आप में से शुरुआत में जिन बच्चों ने, या जो भी हमारे एजुकेटर साथ में खड़े हुए, जिन्होंने भी आपके हक के लिए लड़ाई लड़ा, आपके लिए आवाजें उठाई, फाइनली उसका फर्क दिखने लगा। और ये चीजें अब सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ना होकर, बल्कि ये जो मामला है पूरा नेशनल एक तरीके से इशू बन गया है, और पूरे जो नेशनल मीडिया है इसको कवरेज दे रही है। और इसी का नतीजा है कि सीबीएसई को भी इसमें जो है अपनी जो गलतियां है उसको एक्सेप्ट करनी पड़ी। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको यहाँ पे इंटरफेयर करना पड़ा। और आज एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या बोला है, ये आज का सबसे बड़ा न्यूज है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। वेदांत नाम का जो लड़का है, ये चुप रहने के बजाय बोलना मुनासिब समझा और उसके साथ न्याय हुआ। और इसीलिए मैं डे वन से ही बच्चों की आवाज जो है लगातार उठाने का प्रयास कर रहा हूं, लगातार वीडियो बना रहा हूं, लगातार जो अलग अलग सोशल मीडिया है वहां से ट्वीट करने या फिर जो है पोस्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, सीबीएसई से सवाल पूछने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा। यहाँ पे जब उस बच्चे ने यहाँ पे ट्वीट किया, तो बोला जा रहा है सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यहाँ पे ट्वीट किया है। देखिए, डियर वेदांत, thank you for bringing your concern regarding your physics answer book to our attention. Upon review, the matter has been examined and the correct copy of your answer book has been sent to your registered email address. यानी कि इसने खुद माना है कि जो वेदांत नाम के लड़के का फिजिक्स का जो स्कैन्ड कॉपी था वो गलत भेजा गया था और दोबारा से सही भेजा गया है। आगे लिखा आ रहा है, नेसेसरी एक्शन फॉर अपडेटिंग योर रिजल्ट एज अप्लीकेबल इज ऑल्सो बीइंग अंडरटेकन अकॉर्डिंगली। वी अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड एश्योर यू ऑफ आवर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड रिगार्ड्स। यानी कि एक तरीके से सीबीएसई ने अपनी गलती मानी और उस वेदांत नाम के बच्चे की जो उसकी सही कॉपी थी, जो उसकी कॉपी थी, उसको जो है सीबीएसई के द्वारा दोबारा से जांच करके भेजा गया और ये बोल रहे हैं कि आपकी जो रिजल्ट है उसको अपडेट कर दिया जाएगा। आप में से जो बच्चे लगातार हमसे जो है अपनी परेशानियां शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में डीएम करके या कॉल करके, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं, आपके पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके पेरेंट्स से वीडियो देख रहे होंगे या जो भी जो बच्चे हैं जो पेरेंट्स हैं अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, आप जो है शांत नहीं बैठिए।
या तो आप अपने परेशानी को वीडियो बनाकर उसको जाहिर कीजिए, चाहे उसको पोस्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी। उसको आप क्या कीजिए, आप टैग कीजिए, चाहे सीबीएसई को टैग कीजिए, चाहे एजुकेशन मिनिस्ट्री को टैग कीजिए, जिसको भी आपको लगता है कि जहां से भी आपको न्याय मिल सकता है, आप वीडियो बनाइए। आप अपने परेशानी को सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन तक सीमित मत रहने दीजिए। उसको जहां पे भी सही आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है, वहां पे वीडियो बना के पोस्ट कीजिए। वहां पे आपके जो सवाल हैं, जो आपके कंसर्न है, जो आपके परेशानियां हैं, उसको ट्वीट कीजिए, पोस्ट कीजिए, शेयर कीजिए, जो करना है कीजिए। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर बच्चे अपने परेशानियों को शेयर करेंगे, तो ही जो है ये सीबीएसई अपने कुंभकर्ण की नींद में जो सोई है वो जगेगी। मैं एक-एक करके और भी आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। हालांकि जो ये सीबीएसई का, ये देखिए, सीबीएसई का ये एक जो है यहाँ पे एक पोस्ट आया हुआ था, और पोस्ट में हमने वैसे तो ये जिक्र करके बता दिया था। सीबीएसई के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 18 लाख बच्चों में से लगभग जो है 4 लाख बच्चों ने अपने स्कैन्ड कॉपी के लिए अप्लाई किया है। 18 लाख में से 4 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। और ये जो आपका डेट है, ये जो स्टेटस है, ये कब की है? 26 मई की है। आज जो है, अगर आप जब भी ये वीडियो देखेंगे, आज जो है 29 मई हो जाएगा। आप देखेंगे कि अगर सीबीएसई का पोर्टल सही चलता, तो ये संख्या 4 लाख ही सीमित नहीं रहती, बल्कि संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी। यानी कि ये साफ-साफ दिखाता है कि सीबीएसई का जो आपका रवैया है, ये कितना इर्रिस्पॉन्सिबल है कि बच्चे आपके ऊपर भरोसा तक नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया है कि कितने लाख जो आपके आंसर शीट है उसके लिए रिक्वेस्ट किया गया है। तो लगभग आप यहाँ पे देखिए 11,31,961, यानी कि लगभग सारा 11 लाख कॉपी, स्कैन्ड कॉपी के लिए अप्लाई किया गया है। और ये संख्या बच्चों छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये साफ साफ दिखाता है कि बच्चे आपके सिस्टम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये उन बच्चों की संख्या है जिनकी आंसर शीट को क्या कर दिया गया है, एक तरीके से डिलीवर कर दिया गया है, या तो उनके डैशबोर्ड पे या फिर उनके जीमेल पे। हालांकि आप यहाँ पे देखिए, बोला जा रहा है 11 लाख में से सिर्फ 8-9 लाख के आसपास जो है कॉपी सेंड किया गया। अभी भी कुछ जो आपके कॉपी थे बच्चों के पास नहीं पहुंचे हैं। हम लगातार आपके जो कमेंट है ये अपने वीडियो पे देखते हैं, और अभी आज जो है आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपके कमेंट को भी मैं यहाँ पे पढ़ूंगा कि क्या क्या आपकी समस्याएं हैं, ताकि जो सीबीएसई है उसका ध्यान यहाँ पे आ सके, और भी क्या क्या नए नए समस्याएं आ रही है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने बोला है कि जिन बच्चों के भी स्कैन्ड कॉपी नहीं पहुंचा, ये 26 मई को उन्होंने बोला था, 27 मई तक पहुंच जाएगा। लेकिन आज जब आप वीडियो देख रहे होंगे 29 मई होगा, और 29 मई तक आज भी बहुत सारे बच्चों ने हमें डीएम किया या यूट्यूब के नीचे कमेंट किया कि सर अभी तक मेरी स्कैन्ड कॉपी नहीं मिली है, अभी तक नहीं मिली है। और इससे रिलेटेड सीबीएसई को ऐसा भी नहीं लग रहा कि फिर से एक यहाँ पे नया पोस्ट कर दे या कोई सर्कुलर जारी कर दे कि जिन बच्चों को 27 मई तक नहीं पहुंचा है, एटलीस्ट आगे जो है 1-2 दिन और इंतजार कीजिए, आपको जो है मिल जाएगा। और इसीलिए बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, और सीबीएसई ने ये बोला है कि जिन बच्चों के भी स्कैन्ड कॉपी मिल गया है, आपको पता है पहले वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन प्रोसेस का जो डेट था ये 26 मई था। हालांकि 26 मई के शाम को बच्चे तो पूरे दिन परेशान रहे, लेकिन शाम को सीबीएसई का ये पोस्ट आता है कि जो आपका री एवेल्युएशन, देखिए क्या लिखा है, द पोर्टल फॉर एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन एंड री एवेल्युएशन ऑफ द आंसर बुक इज एक्सपेक्टेड टू गो लाइव बाय 29 मई 2026। यानी कि सीबीएसई ने ये पोस्ट करके उसी दिन बताया 26 मई को कि जो आपके री एवेल्युएशन और जो आपके वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, जो पोर्टल है, ये एक्सपेक्टेड लिखा है, कंफर्म भी नहीं लिखा है भाई। यानी कि 29 मई से आपका रीएवल्यूशन या जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, ये 29 मई से स्टार्ट होने की चांसेज हैं। यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं लिखा रहा है, देख लीजिए। तो सीबीएसई का जैसे रवैया है, जैसा हिस्ट्री रहा है रिजल्ट के बाद, आपको तो पता ही है। अब देखते हैं, इंतजार के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं। देखते हैं 29 मई को आखिर जब सीबीएसई अपना पोर्टल ओपन करती है वेरिफिकेशन या रीएवल्यूशन के लिए, तो कितने बजे तक करती है, या इसमें भी क्या कुछ डिले होने वाला है क्या, ये भी हम लोग देखेंगे। बच्चों, लगातार आप में से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी जो डिमांड है, आप उसकी वीडियो बनाकर एक बार हमें एक तरीके से शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये बात जो है सीबीएसई तक पहुंचे। तो हमने आपके जो भी डिमांड है उसको एक तरीके से नोट डाउन कर लिया है, और एक एक करके जो है आप अगर चाहें
तो उस पार्ट को आप क्या कर सकते हैं, काट करके या तो जो है आप अपने कहीं पे भी इंस्टा पे, स्टोरी पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ये बातें जो ये हमारी डिमांड है ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। आखिर हमारी डिमांड क्या है? अभी हम आपको बताएँगे, लेकिन उससे पहले मैं अब आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। देखिए, फाइनली जब हमने आवाज़ उठाई, जब हमने सीबीएसई के खिलाफ लगातार जो है सवाल किया, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको इंटरफेयर करना पड़ा। और एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, आज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका जो है आज मीटिंग था सीबीएसई के हेडक्वार्टर में, कहाँ पे, नई दिल्ली में, ताकि जो भी ये इशू आ रहे हैं इवेल्युएशन या फिर जो है आपके वेरिफिकेशन या फिर स्कैन्ड कॉपी से रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे स्कैन्ड कॉपी का आ रहा है या फिर जो है आपने आंसर लिखा है वहां पे लिखा आ रहा है ब्लैंक पेज है, जबकि साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि भाई वहां पे दिख रहा है कि वहां पे लिखा हुआ है, या फिर जो एमसीक्यू है 1 नंबर का है सही है फिर भी आधा नंबर काट लिया गया है, ये सारे ब्लड कॉपी का जो है आपका जो है दिक्कतें आ रही है, जो पोर्टल ओपन हो रहा है उसमें दिक्कतें आ रही है, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, पैसा कट जा रहा है उसमें दिक्कतें आ रही है। इवन जो सीबीएसई का वेबसाइट है, कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि हमने हैक्ड कर लिया है, और उन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्वीट किया है, नेशनल मीडिया पे उन्होंने आके ओपनली इंटरव्यू दिया है कि हाँ सीबीएसई का जो वेबसाइट है उसको हैक्ड किया गया है। हालांकि सीबीएसई जाहिर सी बात है उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसने नेशनल मीडिया पे आके एक तरीके से दावा किया था। तो ये जो है आप आज का अपडेट है, देखिए ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी हैं वो सीबीएसई के जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं या जो सीबीएसई के हमारे ऑफिसर हैं, ऑफिशियल हैं, उनके साथ जो उन्होंने क्या किया है, मीटिंग किया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, ये देखिए इंडिया टुडे का, यहाँ पे देखिएगा, एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा आ रहा है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ साफ बोला है कि आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन मिनिस्टर ब्रेक साइलेंस ऑन सीबीएसई ओएसएम कंट्रोवर्सी, यानी कि इन्होंने साफ साफ ये जो जिम्मेदारी है इन्होंने अपने ऊपर ली है। और इसीलिए बच्चों बोलते हैं कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपको जो है चुपचाप शांति से बैठना नहीं है, बल्कि उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है, आपको उस अन्याय के खिलाफ बोलना है। और बोलने का ही ये देखिए नतीजा हुआ कि यहाँ पे साफ साफ बोला है कि जो भी इसमें गड़बड़ी हुआ है सीबीएसई की तरफ से उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ये किसने बोला है? जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ साफ यहाँ पे बोला है। ये देखिए यहाँ पे ये इंडिया टुडे का है, ठीक है। इसके अलावे ये सेम है इंडिया टुडे पे जो है उन्होंने एक तरीके से ट्वीट करके बताया हुआ है। अच्छा, सीबीएसई का ये आज का ट्वीट है, देख लीजिए। उन्होंने बोला है कि जिन भी बच्चों को जो भी परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही है, उन्होंने एक नंबर दिया है, ये जो है टेली काउंसलिंग नंबर है, आप चाहे तो उन पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं वहां पे, या फिर जो उनका मेल है आप यहाँ पे मेल चेक कर लेंगे। आप यहाँ पे मैं एक बार जूम कर देता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों मैं तो बोलता हूं जो भी आप में से बच्चों को कोई भी आपको परेशानी हुई है, चाहे आपका पेमेंट कट गया है लेकिन पैसा वापस नहीं आया है, चाहे आपका जो स्कैन कॉपी है ब्लर है, चाहे या फिर आपका क्या है कि जो आपका कॉपी है उसमें सही से चेकिंग नहीं हुई है, या फिर जो है क्वेश्चन नंबर 5 आपने अच्छे से लिखा है उसमें कम नंबर मिला है, या फिर टीचर ने चेक ही नहीं किया, इग्नोर कर दिया है, या फिर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि बच्चों के पेज ही मिसिंग है। मतलब अगर किसी बच्चे का पेज नंबर 11 है तो उसके बाद 12 आना चाहिए, तो सीधे वहां पे पेज नंबर 10 के बाद सीधे जो है क्या आ रहा है, 11 छोड़कर सीधे 12 आ रहा है, या फिर जो 12 छोड़ के सीधे 13 आ रहा है, यानी कि 2-2 पेज, 3-3 पेज, 4-4 पेज जो है ब्लैंक आ रहा है, और वहां पे जो मिसिंग पेज आ रहा है। तो बच्चों आपके जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, मैं तो ये बोलूंगा कि आप यहाँ पे सीबीएसई से कांटेक्ट कीजिए, या सीबीएसई ने जो भी जिस भी मेल से आपको स्कैन कॉपी भेजा है, आप उस मेल पे आप जो है अपनी समस्या उनको बताइए। और मैं सभी बच्चों को बोलता हूं, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में हमें बता रहे हैं, हम आपकी आवाज को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन आप उसी समस्या को सीबीएसई के जो आपके मेल है, या जो आपके यहाँ पे टोल फ्री नंबर है, या फिर ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, हर जगह पे आप अपनी समस्या को उठाइए। तभी जो है उनको एहसास होगा कि ये जो समस्या है किसी एक या दो बच्चे की नहीं है, बल्कि ऐसे हजारों और लाखों बच्चों की समस्या है। यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला है सीबीएसई के 40 करोड़ पन्नों की चेकिंग में हुई बड़ी चूक, शिक्षा मंत्री बोले शुरू होगी रीएवल्यूशन, हर छात्र को मिलेगा इंसाफ। चलिए, एटलीस्ट इन्होंने ये तो बोला कि हर बच्चे को इंसाफ मिलेगा, एटलीस्ट उन्होंने एक्सेप्ट तो किया कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। देखिए यहाँ पे और क्या बोला जा रहा है,
शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई क्लास 12वीं के मूल्यांकन में हुई गंभीर विसंगतियों और तकनीकी गड़बड़ियों को खुलेआम स्वीकार किया। शिक्षा मंत्री ने बेहद भावुक और कड़क लहजे में कहा है कि इस पूरे डिजिटल झोल में जो भी कमियां सामने आई है उसकी जिम्मेदारी वे खुद लेते हैं और सरकार देश के एक भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देगी। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमें आश्वासन दिया जा रहा है उस तरीके से एक एक बच्चों को यहाँ पे न्याय दिया जाएगा, एक एक बच्चों को यहाँ पे न्याय मिलेगा। हालांकि सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी लेने से हम लोग खुश नहीं हो जाएंगे या हम लोग यहाँ पे शांत नहीं बैठ जाएंगे। हमारी जो डिमांड है, जब तक हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होगी तब तक हम लोग लगातार आपकी आवाज बनकर लगातार हम लोग जो है सरकार से या सीबीएसई से सवाल पूछते रहेंगे और जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता है तब तक लगातार हम जो है आपके हक के लिए लड़ते रहेंगे। इसके अलावे देखिए और भी क्या है यहाँ पे दिक्कत है। हाँ, ये बोला जा रहा है यहाँ पे देखिए कि जो वेदांत नाम का बच्चा था, जब उसने हमने आपको अभी जस्ट बताया है कि जब उसका दोबारा कॉपी आया तो ऐसे यहाँ पे ये देखिए दावा किया जा रहा है आज तक के द्वारा कि उसका जो कॉपी जांच किया गया है ये मैनुअली किया गया है। मैनुअली मतलब ओएसएम से नहीं किया गया, दोबारा से जब उसकी कॉपी गई तो दोबारा से हाथ से जांचा गया है। यानी कि अब मेरा सवाल सीबीएसई से ये है कि जब आप एक बच्चे का कॉपी मैनुअली जांच करके भेज सकते हैं तो क्या बाकी बच्चे आपके लिए बच्चे नहीं है? वो भी तो आपके ही सिस्टम के एक तरीके से आपके जो सिस्टम है उसके वजह से कहीं ना कहीं उनके नंबर कम आए हैं। तो मेरी अब ये डिमांड है कि जिस तरीके से वेदांत नाम के बच्चे की कॉपी मैनुअल चेकिंग हुई है वैसे ही जितने भी बच्चों ने स्कैन्ड कॉपी के लिए अप्लाई किया है उन सभी बच्चों का मैनुअल जांच होनी चाहिए। ये मैनुअल जांच होनी चाहिए तभी जो है हम ये चेक कर पाएंगे कि हमारा जो एक्चुअल नंबर है वो कितना बनता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। आगे यहाँ पे ये दावा किया जा रहा है धुंधली कॉपियां फटे पन्ने हमने विवेक के दिए नंबर, सीबीएसई की कॉपियां जांचने वाले एग्जामिनर ने बताया पूरा सच। यानी कि आपकी जो कॉपी थी ब्लड थी, फटे हुए थे, मिसिंग पेजेस थे, जो आपका वेबसाइट है काम नहीं कर रहा है। तो भाई जो हमारे टीचर हैं वो भी फ्रस्ट्रेट होके कैसे 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 अपना जो है जिम्मा उतार रहे हैं एक तरीके से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके एक नंबर की वजह से बच्चे का जो भविष्य है ये बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। यहाँ पे देखिए आगे ये सेम वही है कि उन्होंने एक तरीके से बोला है आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है। हाँ जी बच्चों, मुझे एक और डिमांड करनी है सीबीएसई से, लेकिन जो भी डिमांड है मैं आपको अभी लगातार बता देता हूं। सबसे पहला हमारा डिमांड है कि चूंकि इससे हजारों बच्चों लाखों बच्चों प्रभावित हुए हैं आपके ओएसएम एक्सपेरिमेंट के नाम पे, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि सबसे पहले आप कम से कम 20 से 25 नंबर बच्चों को ग्रेस मार्क्स दीजिए। कम से कम बच्चों को 20 से 25 मार्क्स जो है ग्रेस मार्क्स मिलना ही चाहिए, क्योंकि गलती आपकी है तो भरपाया भी आप ही करेंगे। हमारे तरफ से, हमारे बच्चों की तरफ से कोई भी गलती नहीं है। दूसरा जो हमारा डिमांड है कि जो भी बच्चे स्कैन्ड कॉपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका जो कॉपी जांच हो, अब ओएसएम एक्सपेरिमेंट के नाम पे या ओएसएम सिस्टम से ना हो, बल्कि उन बच्चों की कॉपी जो है मैनुअली जांच हो। पहले जैसे ट्रेडिशनल तरीके से जांच होती थी, टीचर करते थे, वैसे ही अब जो है कंप्यूटर पे जांच ना करके उन बच्चों की जिन्होंने स्कैन्ड कॉपी मंगाई है अब अगर दोबारा जांच हो तो मैनुअली जांच हो। तीसरा जो हमारा डिमांड है कि चूंकि बच्चों का रिजल्ट आ चुका है और 13 मई को ही आ गया था, और आपको पता है कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, जो अलग अलग कॉलेज हैं, वो जो है उसके बाद से अपना एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देते हैं। कई सारे यूनिवर्सिटी, कई सारे जो कॉलेजेज हैं, उन्होंने बहुत सारे जगहों पे तो मे भी हो सकता है एडमिशन क्लोज भी कर दिया हो, कुछ जगहों पे तो एडमिशन क्लोज होने वाला होगा। तो मेरी ये गवर्नमेंट से एक तरीके से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बच्चों की बातें सुनिए। बच्चे अभी भी जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हैं। जब तक ये प्रोसेस सीबीएसई का कंप्लीट नहीं हो जाता है पूरा का पूरा, चाहे वेरिफिकेशन का प्रोसेस चाहे रीएवल्यूशन का प्रोसेस, जब तक नया रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप एक छोटा सा सर्क्यूलर जारी कर दीजिए सारे यूनिवर्सिटी और सारे कॉलेज के लिए कि जब तक ये नया जो है रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक या तो अपने एडमिशन प्रोसेस को होल्ड करके रखें, या अगर होल्ड नहीं कर सकते हैं तो जो उनका लास्ट डेट है एडमिशन प्रोसेस का उसको एक्सटेंड करें। और
एक और मेरा डिमांड है कि आपको पता है आप में से बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो जेई के बच्चे होंगे, यानी कि जेई में उनका अच्छा रैंक तो आ गया है, लेकिन ओएसएम की गलती की वजह से, आपके सिस्टम के गलती की वजह से, आपके एग्जामिनर के गलती की वजह से बच्चे जो 75% का जो क्राइटेरिया है बोर्ड में, वो बहुत सारे बच्चे जो है उसको पार नहीं कर पा रहे होंगे। तो या तो आप उस 75% जो क्राइटेरिया है, या तो इस साल के लिए, खासकर जो 2026 के बैच के जो बच्चे हैं 12th के, या तो इस साल के लिए आप उसको होल्ड पे रखिए या तो इसको रिमूव कर दीजिए। अगर आप रिमूव नहीं कर सकते हैं तो 75% का जो क्राइटेरिया उसको आप कम कर दीजिए, ताकि जिन बच्चों का जेई हो गया है उनका बोर्ड के रिजल्ट की वजह से आगे चल से उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 100 में से 15 कॉपी ब्लर। ये कोई टीचर है, ये जो है ललन टप, आपको पता है, उन्होंने इंटरव्यू लिया हुआ था और इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि मेरे पास अगर 100 कॉपी जांच करने के लिए आई तो उसमें से 15 कॉपी ब्लर थी, और बार बार जो है कांटेक्ट करने के बावजूद भी हमें जो है नई कॉपी नहीं मिली, हमें ब्लर कॉपी को ही जांचना पड़ा और एवरेज मार्किंग करना पड़ा। इन्होंने, आप जो है पूरा जो है यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं चला सकता हूँ कॉपीराइट इश्यू की वजह से, लेकिन ये जो है आप समझिएगा। लेकिन जब आप इनकी वीडियो जो है आप वहां पे जाके देखेंगे, आप उनकी वीडियो को जब आप YouTube पे जाके देखेंगे तो देखेंगे उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे जो कॉपी आई है जांच करने के लिए, उसमें जो सप्लीमेंट्री कॉपी जो पेज लिया जाता है वो मिसिंग है, वो है ही नहीं। या फिर जो आपके ओरिजिनल जो कि आपके 40 पेजेज होते हैं उनमें से बहुत सारे पेजेज मिसिंग है, यानी कि 12 के बाद सीधे जो है ना तो 13 है ना तो 14, सीधे 15 पेज दिखाई दे रहा है। वो जो 2 पेजेज मिसिंग है उसे हो सकता है बच्चे का 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर कितना भी इंक्रीज हो सकता है, लेकिन आपने नंबर तो नहीं दिया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदार तो आप ही हैं। और इसीलिए हम ग्रेस मार्क का डिमांड कर रहे हैं। तो जो मेरा ग्रेस मार्क का डिमांड है बच्चों के लिए, वो ऐसा नहीं है कि हम जो है ऐसे हवा में या फिर तुक्का में डिमांड कर रहे हैं, नहीं। गलती आपने की है तो भरपाया भी आप ही करेंगे। ठीक है, अब आइए मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, मैं आपको लेके चलता हूं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, cbse.gov.in। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद ये देखिए सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है, मेन वेबसाइट। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद अभी तक जो है देखिएगा कोई भी नया सर्कुलर जारी नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे जब हम वेरिफिकेशन प्रोसेस वाले पे आते हैं तो यहाँ पे एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेकर जाने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद अभी भी आप इनकी वेबसाइट देखिएगा तो लिखा रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक फॉर द एग्जाम 2026, यानी कि क्या वेरिफिकेशन और रीएवल्यूशन प्रोसेस के लिए जो आपका पोर्टल है ये सीबीएसई ने अभी ओपन किया है क्या? नहीं। आज जो है 29 मई हो गया, लेकिन आई होप कि आज जो है कम से कम दोपहर तक सीबीएसई जो है इसको ओपन कर देगी, और मुझे ये पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है। हालांकि भरोसा तो आपने जो है अब उतना हमें अपने ऊपर रखने नहीं दिया, इसकी जिम्मेदारी भी आप ही की होगी, कि हो सकता है कि जो है इसमें मुझे उम्मीद है कि कोई डिले ना हो, कोई अब जो है दिक्कतें ना हो, या कोई आपके वेबसाइट में ग्लिचेज ना हो। अब जो है बच्चों को कम से कम अब जो है बकस दीजिए, और जो है स्मूथली जो है बच्चे जो वेरीफाई करवाना चाहते हैं, जो रीएवल्यूएट करवाना चाहते हैं, उनको आप प्लीज जो है स्मूथली अपने जो है अप्लाई करने दीजिएगा। आई होप कि अब आपका जो वेबसाइट है ढंग से काम करेगा, ठीक से काम करेगा। आपको पता है हमने जो है पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला था कि सीबीएसई का वेबसाइट ढंग से काम करे, उसके लिए उन्होंने आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर के जो एक्सपर्ट हैं उनसे जो है हेल्प लिया जाएगा, ताकि जो आपका वेबसाइट है क्रैश ना हो या फिर जो है ग्लिचेज ना हो। ठीक है, लेकिन वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं अपने जो YouTube चैनल है, वहां पे जो बच्चों की समस्याएं हैं वो कौन कौन सी समस्याएं, मैं आपको एक एक करके लेके चलता हूं, और फिर उसके बाद मैं आपको जो है बच्चों जो भी आपकी दिक्कतें हैं आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। आगे से जो भी आपकी दिक्कतें होगी मैं आपको यहाँ पे एक एक करके बताऊंगा। जो भी आपकी समस्याएं होगी हो सकता है कि मैं उसका जो है एक एक करके रिप्लाई भी करूं, लेकिन जो है चूंकि एक एक करके रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो मैं एक वीडियो ही बना दूंगा जो भी आपकी दिक्कतें होंगी। और प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप खुद जो है वीडियो बनाइए, अपने पेरेंट्स को बोलिए वीडियो बनाने के लिए, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप जानते हैं, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, हर जगह जो है आप अपनी समस्या को एक तरीके से रखिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है इसको नेशनल मीडिया में कवरेज मिले और ये बात जो सीबीएसई तक पहुंचे।
अगर मेरी बच्चों बातें जो है लग रही है कि हमने जेन्युइन आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, लगातार आपकी आवाज उठा रहे हैं, तो जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपके वेरिफिकेशन या जो आपका रिवोल्यूशन प्रोसेस जैसा ही ओपन होता है, मैं वीडियो बनाकर आपको जो अपडेट कर दूंगा, या फिर लाइव आकर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको वेरीफाई करना है और कैसे आपको रीएवैल्यूएट के लिए अप्लाई करना है। बच्चों एक चीज और ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले कि वेरिफिकेशन प्रोसेस और जो आपका रीएवैल्यूएशन प्रोसेस है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि सीबीएसई ने साफ-साफ बोला है कि अगर आप बिना किसी लॉजिकल या बिना किसी जेन्युइन रीजन के अगर आप रीएवैल्यूएट करवाते हैं, तो आपके नंबर बढ़ने के बजाय घट भी सकते हैं। इसीलिए अभी तक जब तक आपके पास टाइम है, तब तक आप क्या कीजिए, अपनी जो समस्याएँ हैं, उसको एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए। किस क्वेश्चन में नंबर आपको कम मिला है या किस क्वेश्चन में नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं मिला है, कहाँ पे नंबर आपके बढ़ेंगे, किस स्टेप में बढ़ेंगे, मार्किंग स्कीम से मैच कीजिए और एक-एक करके जो है आप वहाँ पे रखिए, ताकि जैसे ही जो आपका वेरिफिकेशन या रीएवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपको जो है दोबारा से परेशानी ना झेलना पड़े। मैं आपको लेके चलता हूँ, देखिए यहाँ पे बच्चे ने यहाँ पे कमेंट किया है कि भैया मुझे सब्जेक्ट में 0.5 दिया है, एक की जगह ये कंपल्सरी है कि एग्जैक्ट वर्ड हो जो आंसर की में है। देखो, जो मार्किंग स्कीम होता है, मोटा-मोटी एक तरीके से अंदाजा लगाया जाता है कि जो बच्चे का आंसर है इससे मैच होना चाहिए या इसके आधार पे होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैच करे ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना होगा। जो हमारे सीबीएसई के एग्जामिनर हैं, उनको भी बोला जाए कि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैच करके आप आंसर लिखिए, वो लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो जो एग्जामिनर है एटलीस्ट उनको ये समझना चाहिए कि जो मेन कीवर्ड है, जो मेन टॉपिक है, क्या बच्चे ने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया है। अगर बच्चे ने एक्सप्लेन किया है तो आपको फुल को फुल मार्क्स दीजिए, आप वहां पे 0.5 नंबर क्यों काट रहे हैं? तो आगे देखिए, क्या बिना वेरिफिकेशन के रीएवैल्यूएशन नहीं करवा सकते हैं? करवा सकते हैं। अगर आपने अपना स्कैन कॉपी मंगवा लिया है, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप वेरिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप जो है रीएवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। वेरिफिकेशन जो है सीबीएसई ने बोला है कि 29 मई से, यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज जैसे ही स्टार्ट होगा, मैं आपको जो है अपडेट कर दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर आप डिले करेंगे तो आपको पता है सीबीएसई का वेबसाइट जो है कैसे क्रैश कर रहा है, कैसे ग्लिचेज आ रहे हैं, काम नहीं कर रहा है। आगे किसी बच्चे ने बोला है कि सर मैं अप्लाई नहीं कर पाए आंसर शीट के लिए, मैं क्या करूं, डेट निकल चुकी है। देखो, वैसे तो अभी सीबीएसई का जो वेबसाइट है उस पे वेरिफिकेशन या रीएवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए कोई भी जो है यहाँ पे प्रोसेस नहीं दिखाया जा रहा है, या फिर पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। तो आप एक बार वहां पे चेक कर लीजिए, अगर अप्लाई हो रहा है तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, रीएवैल्यूएशन वेरिफिकेशन ये सबके लिए कुछ नहीं आ रहा है। कल लास्ट डेट है। व्हाट शुड वी डू सर, आई हैव बीन चेकिंग एवरी अदर आवर बट स्टिल नो अपडेट। निक्की इनका नाम है। तो देखिए निक्की, सबसे पहले तो आपको हमने वीडियो बनाकर पहले ही अपडेट कर दिया था, इसलिए बोल रहे हैं कि आप इस चैनल को जो है एक तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर जो है बेल आइकन को उसको जो है आप जो है नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही आपका जो पोर्टल ओपन होता है वेरिफिकेशन का या रिवोल्यूशन का, तो हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे उन्होंने भी सेम ही बोला है कि 28 हो गया है, अभी तक नहीं आया। 29 को सीबीएसई ने बोला था, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इनका कहना है कि सर ऑल दिस प्रॉब्लम एडिशनल विद द क्राइटेरिया 75%। तो ये हमने आपको कवर कर लिया कि या तो ये जो 75% का क्राइटेरिया है, इस साल के जो बैच के जो बच्चे हैं क्लास 12 के, या तो उनके जेई के लिए ये क्राइटेरिया रिमूव कर देना चाहिए, या फिर इसको लोअर कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। ठीक है, इसके आगे ये जो है तुलसी देविकान पाल, उन्होंने लिखा है, सर माई टू आंसर आर अनचेक्ड एंड इन 3 क्वेश्चन आई हैव गॉट लेस मार्क्स अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम, व्हाट शुड आई डू। सबसे पहले तो आप वेरिफिकेशन में बोलिएगा कि जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो कौन सा अनचेक्ड है, तो आपको वहां पे अप्लाई करना है वेरिफिकेशन के लिए। और आपको क्या करना है, इन 3 क्वेश्चन आई हैव गॉट लेस मार्क्स अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम, तो आप रीएवैल्यूएट करवाइएगा। रीएवैल्यूएशन प्रोसेस में उस क्वेश्चन को आप बोलिएगा कि हमने पूरा मार्किंग स्कीम से मिलाया है, पूरा हमारा स्टेप मैच कर रहा है, कीवर्ड मैच कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमको जो है कम नंबर दिया गया है। तो आप जो है अनचेक्ड आंसर के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस में अप्लाई कीजिएगा, और जो आपका जिसमें कम नंबर मिला है उसके लिए आप जो है रीवैल्यूएशन प्रोसेस में अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, व्हाट टू डू इफ पेजेस आर मिसिंग इन स्कैन कॉपी। इसीलिए बच्चों बोल रहे हैं कि आप में से एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों बच्चों की यह समस्या है कि मेरा जो स्कैन कॉपी है उसमें पेज ही मिसिंग है, पेज ही मिसिंग है, और बच्चा वो क्या करे।
तो यहाँ पे ना तो सीबीएसई की तरफ से कोई ऑफिशियली जो है स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है, ना ही कोई वो सर्कुलर जारी करके बता रहे हैं कि इस केस में बच्चे को क्या करना चाहिए। इस केस में आप अपना जो है ट्विटर हैंडल बनाइए और या फिर यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह जो आप अपनी समस्या को पोस्ट कीजिए और जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा आप उसमें भी बताइएगा कि जो मेरा पेजेज है ये मिसिंग है, कौन से पेजेज मिसिंग है ये भी आप उसमें बताइएगा। ठीक है। निखिल रॉय बोल रहे हैं कि सर कॉपी लेने के बाद डायरेक्ट रीएवल्यूएशन करा सकते हैं क्या? देखो सीबीएसई ने वैसे साफ-साफ बोला है कि जो आपका ये तीनों प्रोसेस है एक-एक करके है। यानी कि सबसे पहले आपको स्कैन्ड कॉपी मंगवाना पड़ेगा, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद रीएवल्यूएशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो सीबीएसई ने पहले अपने नोटिफिकेशन में जारी किया है। ये कुछ बच्चों का सवाल था कि सर माय सप्लीमेंट्री सीट इन मैथ इज मिसिंग, व्हाट शुड आई डू? देखिए ये लगातार जो है ये शैलेश प्रजापति ये जो है कमेंट किए हुए हैं हमारे वीडियो के नीचे कि इनका जो कम्प्लीमेंट्री जो आपका सप्लीमेंट्री जो पेज है वही मिसिंग है। तो इसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप ट्विटर पे जो है सीबीएसई को टैग कीजिए, जैसे वेदांत नाम के बच्चे ने किया था और उसका रिप्लाई भी आया था, उसको जस्टिस भी मिला। वैसे ही आप लोग भी उसको कीजिए। जिस मेल पे आपका जो है फोटो कॉपी आया है सीबीएसई के, उस पर भी आप मेल कीजिए। इंस्टाग्राम पे सीबीएसई को टैग कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, यूट्यूब पे कीजिए और जो आप जो है जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा उसमें आप जो है ये जरूर लिखिएगा कि जो हमारा सप्लीमेंट्री आंसर शीट था वो क्या है, एक तरीके से मिसिंग है। ठीक है। इसके अलावे आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं ये सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे न्यू डेट फॉर रिएवल्यूएशन फॉर क्लास 12th जो न्यू डेट है ये जो है 29 मई है, हमने आपको वीडियो में बना दिया। आप में से और भी जिन बच्चों के भी जो भी डाउट होंगे, जो भी सवाल होंगे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा जो है अगर आप हमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो संजीवनी क्लासेज का जो आपके सोशल मीडिया जो आपके चैनल है, चाहे इंस्टा आईडी हो गया या फिर ट्विटर हमारा हैंडल हो गया, आपको मिल जाएगा। आप या तो खुद से आप जो है ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप जो है अपने रील को या फिर वीडियो को पोस्ट कीजिए या फिर हमें मेंशन कर दीजिएगा, हमें टैग कर दीजिएगा। हम जो है आपकी चीज़ों को रीशेयर करेंगे, रीट्वीट करेंगे ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, मीडिया इसको देखे और फाइनली जो है हमारा तो यही है कि ये जो आपकी जो दिक्कतें हैं, जो कंसर्न है, ये सीबीएसई तक पहुँच पाए। हमारा ओवरऑल तो यही है कि हर बच्चे को क्या मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कॉस्ट पे मिले। हमें जो है न्याय चाहिए। ठीक है? तो बच्चों आप में से जिन भी लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको पता है डे 1 से हम आपकी लगातार आवाज़ें उठा रहे हैं और आपके जो है हक के लिए बातें कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे वीडियो खैर आप में से बहुत सारे बच्चे खैर पहले से जुड़े हुए हैं, वो जानते होंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है जेन्युइन, ऑथेंटिक और जो ऑफिशियल हमारे ट्विटर हैंडल होते हैं, जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं, वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। आखिरी में जाते-जाते हमारी डिमांड यही है कि आप हमारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दीजिए। आप हमारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दीजिए, आप मैन्युअली कॉपी जाँच कीजिए, जो यूनिवर्सिटी या फिर जो कॉलेज का एडमिशन डेट है या तो उसको होल्ड पे रखिए या तो बोलिए उसको एक्सटेंड करने के लिए और जो जेईई के बच्चे हैं जिनका 75 परसेंटेज का क्राइटेरिया है या तो इस बैच के लिए आप रिमूव कीजिए या फिर उस परसेंटेज को थोड़ा-सा क्या कीजिए, कम कीजिए। ठीक है बच्चों? तो आप जो है अपनी जो भी समस्याएँ हैं उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जैसे ही आपका री-इवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन प्रोसेस का आपका जो है पोर्टल स्टार्ट होता है, ओपन होता है, वैसे हम आपको जो एक वीडियो बनाकर अपडेट दे देंगे या फिर हम जो है लाइव आकर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएँगे कि किन बच्चों को वेरिफिकेशन प्रोसेस में अप्लाई करना चाहिए और किन बच्चों को री-इवैल्यूएशन प्रोसेस में अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू बच्चों।